हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज हम खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था 1896 में यूनान के एथेंस में हुआ था। अगर पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ तो 1776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था और आधुनिक ओलंपिक खेलों का 1896 में यूनान के एथेंस में हुआ। हाल ही में 2021 में जो है ओलंपिक खेलें हुई और यह कहाँ हुई, यह जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक हुए अभी, जो कि 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से 21 में हुए। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद यह ओलंपिक होते हैं। टोक्यो में हुए जिसमें भारत ने 7 पदक जीते। 7 में से 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भारत ने जीते और भारत जो है 7 पदक जीत के 48वें नंबर पर रहा। अगर पूछा जाए कि इन जो 2021 में ओलंपिक हो उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा तो अमेरिका 113 मेडल जीत के टॉप पे रहा और भारत जो है 7 मेडल जीत के 48वें नंबर पर रहा। 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। ओके, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और पहली बार फुटबॉल के लिए डूरंड कप प्रतियोगिता 1888 में हुई थी। भारत में जो डूरंड कप प्रतियोगिता हुई थी प्रथम बार वो 1888 में हिमाचल के शिमला में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि हॉकी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो कप हैं या ट्रॉफी हैं कौन कौन सी हैं तो ध्यानचंद ट्रॉफी और आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी और रंगास्वामी कप, ये संबंधित है हॉकी से, इम्पोर्टेंट है। ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी और रंगास्वामी ट्रॉफी। ओके, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है इम्पोर्टेंट, जैसे रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और बैडमिंटन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है नारंग कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में कर दिया गया है और यह पुरस्कार जो है खिलाड़ी के असाधारण प्रदर्शन के लिए उसको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है तो ये खिलाड़ी को उसके पिछले 4 वर्ष के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार इसकी 1985 में हुई थी। यह कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार और खेल में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पिछले 4 वर्ष के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल दिया गया है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद जो जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, कई बार पूछा गया है एग्जाम में ये भी कि हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है तो मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। इन्होंने ओलंपिक्स में 3 बार स्वर्ण पदक जीता था। ओके, नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई। आईपीएल
आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। 2007 में इसको शुरू करने की घोषणा की थी और 2008 में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसमें अभी तक 8 टीमें होती थी, लेकिन 2022 से इसमें 10 टीमें होंगी। टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब 2022 से इसमें टीमों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। पूछा जाए कि 2021 में चैंपियन कौन सी टीम रही, तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है हाल ही में विजेता रही है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है क्रिकेट के खेल का जन्मदाता। और प्रथम वर्ल्ड कप जो है 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। पूछा जाए कि क्रिकेट की सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट की, और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। ओके, नेक्स्ट है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? बीसीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है, और यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय निकाय है। मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया में क्रिकेट से रिलेटेड जो भी कुछ होता है सब बीसीसीआई ही कंट्रोल करती है। मिल्खा सिंह को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। बहुत ही प्रसिद्ध धावक थे मिल्खा सिंह, मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में ये। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदल के क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके प्रथम विजेता थे विश्वनाथ आनंद। कब इन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया? 1991-92 में। खिलाड़ी को यह उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और हाल ही में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाम मैं बता देती हूँ। जैसे नीरज चोपड़ा, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसको यह पुरस्कार मिला, नीरज चोपड़ा। उसके बाद मिताली राज, क्रिकेट से संबंधित है मिताली राज। फिर रवि दहिया, कुश्ती से रिलेटेड है रवि दहिया। और प्रमोद भगत, बैडमिंटन से रिलेटेड है मनप्रीत सिंह, ये हॉकी से रिलेटेड है। टोटल 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। और अगर पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार जो है कितने लोगों को मिला, तो 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार, 22 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 10 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू किए गए थे? 1930 में जो है राष्ट्रमंडल खेल शुरू किए गए थे, या कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 1930 में पहली बार शुरू किए गए थे, और 2022 में ये इंग्लैंड में होंगे। इंग्लैंड में बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होंगे। ओके, नेक्स्ट है, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है अजलान शाह कप। नेक्स्ट है, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम्स को शामिल किया गया? टोक्यो में जो हाल ही में ओलंपिक हुए उसमें 5 नए गेम्स को शामिल किया गया। कौन कौन से थे ये? स्केट होल्डिंग, कराटे, बेसबॉल, फिर सर्फिंग और उसके बाद स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो टोटल 5 खेलों को, नई गेम्स को इसमें शामिल किया गया। स्केट होल्डिंग, कराटे, बेसबॉल, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ओके, नेक्स्ट है,
मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था रजत पदक। सिल्वर मेडल जो है मीराबाई चानू ने जीता। और अगर पूछा जाए कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और इस ओलंपिक में ये पदक जीतने के साथ ही वह 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। कौन? पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, कौन से खेल मैदान का नाम अब पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। और अगर पूछा जाए कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में होते हैं 6, बेसबॉल में होते हैं 9, और अगर पूछा जाए कि खो खो में कितने होते हैं, तो खो खो में होते हैं 9। फिर क्रिकेट में भी 11 होते हैं, और हॉकी में भी 11 होते हैं। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, खो खो में 9। और अगर पूछा जाए कि बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो बास्केटबॉल में भी 5 होते हैं। इसके साथ ही वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।